तो कक्षा 11वीं के जो भी विद्यार्थी अर्थ पेपर में फेल हो चुके थे उनके लिए मैं अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आया हूँ। यह पेपर कक्षा 11वीं द्वितीय परीक्षा पेपर सत्र 2026 का होने वाला है और यह पेपर अर्थशास्त्र का होने वाला है। तो चलो, और आपका ये पेपर 3 जून को होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते 3 जून को इस पेपर को बिना किसी देर के। तो आपको सबसे पहले निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश में ये आपको बताया जाता है कौन से नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो आपने निर्देश अच्छे से पढ़ने के बाद आप पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सांख्यिकी के जनक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गटफ्रायन एकेनवाल, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो इसका उत्तर होगा 10 वर्षों के में की जाती है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि है, सूचकांक मापते हैं, सूचकांक मापते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा संबंधित चरों के एक समूह में होने वाला परिवर्तन। अगला प्रश्न है, उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहायिकी, इसके उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा श्रमिक जो किसी उद्यम में नियमित रूप से कार्य कर नियमित वेतन प्राप्त करता हो कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत में वर्ष रेगिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। अगला प्रश्न है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे रेगिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालानुक्रमिक, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक तथ्य जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे रेगिस्तान कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संख्याइकी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान वह मान है जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुलक, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि रेगिस्तान कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान कृषि वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पूर्ण स्थापित कर उसका संरक्षण और संवर्धन करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैविक, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि सत्य होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, जब आप अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु खरीदते हैं तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा आपके लिए। मध्य का उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को 4 समान भागों में बांट देता है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतमक वितरण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी निम्न उत्पादकता एक कारण है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। वनों का विनाश वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करता है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य चीन में बड़े पैमाने पर कृषि का विकास करना था? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा वाला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला ही आंकड़ा संग्राहक विधि, तो इसका मिलान टेलीफोन साक्षात्कार से करना है। परियोजना का प्रथम चरण, इसका मिलान आपको समस्या की पहचान से करना है। थोक कीमत सूचकांक, तो इसका मिलान आपको प्रति व्यक्ति आय से करना है। अगला प्रश्न है, थोक कीमत सूचकांक, तो इसका मिलान आपको मुद्रास्फीति दर का मापन से करना है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसका मिलान आपको प्रति व्यक्ति आय से करना है। अगला प्रश्न है, इंडियन आयर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मिलान आपको महारत्न से करना है। अगला है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसका मिलान आपको प्रशांत चंद्र महालनोबिस से करना है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के स्रोत, इसका मिलान आपको शिक्षा एवं स्वास्थ्य से करना है। अगला प्रश्न है जो कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, उपभोग एवं उत्पादन के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के अध्याय का तृतीय भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विनिमय, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समांतर मध्य, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा है,
गुणात्मक आंकड़ों की संख्या में सामान्यता कौन सा मध्य प्रस्तुत होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुलक, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 2017 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा का एक कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस से, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन, इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लेना।